कर्मचारी चयन आयोग गृह मंत्रालय के सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए कांस्टेबल जीडी के पद के लिए पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट कर रहा है और 2013 में हम फिर से कांस्टेबल जीडी का जो चयन करने जा रहे हैं उसका नोटिस 15 दिसंबर को पब्लिश होने वाला है और उसके आवेदन पत्र हम 11 जनवरी तक खुले हैं। अंतिम तिथि 11 जनवरी है। इस बार कांस्टेबल जीडी का ये जो रिक्रूटमेंट है उसमें जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं तकरीबन 22,000 हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए 770 और छत्तीसगढ़ के लिए 515 रिक्तियाँ हैं और ये टेंटेटिव हैं जो कि इस चयन के दौरान आगे बदली जा सकती हैं। और जैसा हमने देखा है ये हमेशा थोड़ी बढ़ती हैं क्योंकि बैकलॉग वैकेंसीज वगैरह इसमें जमा होती हैं। इस चयन में शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन और फिर मेडिकल होता है और इसमें हर एक इसकी जो रिक्तियां हैं वो उसमें राज्यवार आरक्षण है। राज्य के अंदर जो नक्सल प्रभावित ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश में 1 और छत्तीसगढ़ में ऐसे 12 ज़िले हैं जिसमें जो नक्सल प्रभावित ज़िलों में आते हैं उनके लिए अलग से रिक्तियां आरक्षित हैं और इन रिक्तियों में नियुक्ति के लिए ये ज़रूरी है कि जो कैंडिडेट है अभ्यर्थी है उसके पास वहाँ का मूल निवासी प्रमाण पत्र हो। तो इन रिक्तियों को भरने के लिए इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और ख़ासकर इन नक्सल प्रभावित ज़िलों से आवेदन पत्र को हम रिक्वेस्ट करते हैं और इसके लिए मीडिया से ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन एरियाज़ में थोड़ा अवेयरनेस फैलाएं, इसको कवरेज दें ताकि वहाँ से अभ्यर्थी ज़्यादा मात्रा में आवेदन पत्र हमें दें और ये सारी स्टेजेस को पार करके और फिर उसमें सेलेक्ट हो जाए और सारी रिक्तियाँ जो कि इन दोनों प्रदेशों के लिए आरक्षित हैं वो हम इस रिक्रूटमेंट में भर पाएंगे। इस रिक्रूटमेंट में जैसे हमारे बाकी परीक्षाओं में होता है आवेदन पत्र ऑफलाइन मतलब पेपर में दिया जा सकता है, जिसमें रायपुर रीजनल ऑफिस में आवेदन पत्र भेजना होगा, जो बाय पोस्ट भेजा जा सकता है या वहाँ पर जमा भी किया जा सकता है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजा जा सकता है, जिसके लिए हमारी 2 वेबसाइट्स हैं ssconline.nic.in और ssconline2.gov.in। तो ये दोनों वेबसाइट्स पर कैंडिडेट्स ऑनलाइन भर सकते हैं जो SC ST जो उम्मीदवार हैं और जितने फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होगी। जो एप्लीकेशन ऑनलाइन भरते हैं उनके पास ऑनलाइन फ़ी भरने की भी सुविधा है। वो SBI की जो नेट बैंकिंग फैसिलिटी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वो यूज़ कर सकते हैं या फिर एक चालान के द्वारा वो किसी भी पास के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाकर के आवेदन पत्र की जो फ़ी है वो पेमेंट कर सकते हैं। 50 रुपये फ़ी है आवेदन पत्र की। मैम नक्सली प्रभावित एरिया में पहुंचने के लिए क्या कोशिशें की जाएंगी उनको एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा पाएँ? और जैसा कि मैंने बताया कि नक्सल प्रभावित ज़िलों के लिए इसमें अलग से आरक्षण है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे आवेदन पत्र। उसके लिए जो रीजनल ऑफिस है हमारा रायपुर में, उन्होंने इस चीज़ की व्यवस्था की है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आवेदन पत्र है उसके साथ की गाइडलाइंस के साथ में छपवा करके और ये वहाँ के ज़िलों में हमारी जो स्टेट रेवेन्यू मशीनरी है उसके द्वारा पहुँचाएंगे ताकि आवेदन पत्र वहाँ पहुँचे और लोग उसको भरकर आवेदन कर सकें। इसमें फोर्स की किस तरह मदद ली जाएगी? इसमें हमने जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स सभी से ये रिक्वेस्ट किया है कि आवेदन पत्र को पहुंचाने में और साथ ही साथ इस नोटिस का जो इन्फॉर्मेशन है ये ऐसे क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए वो भी हमारी मदद करेंगे। तो ये जो छपे हुए आवेदन पत्र हैं वो भी रीजनल ऑफिस से कलेक्ट करके और अपनी यूनिट्स के द्वारा